उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य। ये इतना विशाल है कि अगर ये एक देश होता ना, तो दुनिया के टॉप 5 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक होता। लेकिन इस विशालता के अंदर छिपे हैं कुछ बहुत ही हैरान करने वाले विरोधाभास। तो चलिए, इन्हीं विरोधाभासों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि 20 करोड़ से ज्यादा लोगों वाले इतने बड़े राज्य को कोई कैसे समझे। इसका जवाब वो छिपा है आंकड़ों में, जो हमें सतह के नीचे की कहानी बताते हैं। तो इसके लिए हम देखने वाले हैं 2011 की जनगणना के आंकड़ों को। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये समझिए कि ये उस वक्त के राज्य का एक स्नैपशॉट है। ये डेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो जरूरी है ही, पर साथ ही ये राज्य के अंदर के गहरे ट्रेंड्स और असमानताओं को भी सामने लाता है, जो हमें इसके भविष्य को समझने में मदद करते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले हम देखेंगे जनसंख्या का बंटवारा, फिर नजर डालेंगे उन इलाकों पर जहां विकास बहुत तेजी से हुआ है। इसके बाद साक्षरता के गैप को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे एक बहुत ही चौंकाने वाले लैंगिक पहलू पर। ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश की एक अनूठी कहानी बताते हैं। तो चलिए, सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में लोग बसते कहाँ हैं? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर यही हमें राज्य के विशाल पैमाने और उसके पहले बड़े कॉन्ट्रास्ट की तरफ ले जाता है। तो कोई अंदाजा है कि राज्य में सबसे ज्यादा और सबसे कम आबादी वाले जिले कौन से हो सकते हैं? मतलब वो दो छोर कौन से हैं? चलिए मैं बताता हूं। ये जो फर्क है ना, वो हैरान कर देने वाला है। तो ये हैं वो दो बिल्कुल अलग छोर। एक तरफ है प्रयागराज, जहां राज्य में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, और दूसरी तरफ है महोबा, जहां की आबादी सबसे कम है। जरा सोचिए, एक ही राज्य के अंदर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, जो रिसोर्सेज और डेवलपमेंट की भी दो अलग अलग कहानियां कहती हैं। अच्छा, तो लोग कहाँ रहते हैं ये तो हमने देख लिया, पर अब देखते हैं कि आबादी बढ़ कितनी तेजी से रही है। 2001 और 2011 के बीच का जो दशक है ना, वो ग्रोथ की एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाता है। तो सवाल ये है कि ये जो ग्रोथ की लहर है, वो सबसे ज्यादा तेजी से कहाँ उठ रही है? कौन से इलाके हैं जो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहे हैं और कौन से अपनी एक स्थिर चाल से चल रहे हैं? और यहां एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। गौतम बुद्ध नगर ने एक दशक में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ देखी, जो वहां के तेज शहरीकरण और नए आर्थिक मौकों को दिखाता है। पर दूसरी तरफ कानपुर नगर, जो कि एक पहले से ही बसा बसाया इंडस्ट्रियल सेंटर है, वहां ग्रोथ सबसे धीमी रही। तो ये हमें क्या बताता है? तो मतलब इससे जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, वो ये है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि एक ही राज्य में एक ही वक्त पर डेवलपमेंट की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक कहानी है नए मौकों की और तेज रफ्तार से फैलने की, और दूसरी कहानी है स्थिरता और ठहराव की। अब आते हैं एक और बहुत जरूरी मुद्दे पर, शिक्षा। देखिए, किसी भी इलाके के ह्यूमन डेवलपमेंट को नापने का सबसे बड़ा पैमाना होती है वहां की लिटरेसी रेट, और उत्तर प्रदेश में ये हमें एक और गहरा बंटवारा दिखाती है। तो सवाल ये है कि सबसे ज्यादा साक्षर और सबसे कम साक्षर जिलों के बीच की खाई कितनी चौड़ी है? ये फर्क असल में हमें राज्य के अंदर मौकों की असमानता की एक सीधी सपाट तस्वीर दिखाता है। तो जरा इन आंकड़ों को देखिए। एक तरफ है गौतम बुद्ध नगर, जो हमने देखा कि विकास में भी सबसे आगे है और वो लिटरेसी में भी टॉप पर है। पर दूसरे छोर पर है श्रावस्ती, जहां राज्य की सबसे कम लिटरेसी रेट है। ये एक बहुत बहुत बड़ा और सोचने वाला गैप है। और ये जो एजुकेशनल डिवाइड है, यह सिर्फ एक नंबर नहीं है। यह असल में इस बात का आईना है कि पूरे राज्य में पढ़ाई लिखाई के संसाधन और मौके कितने गैर बराबरी से बटे हुए हैं, और इसका असर आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ता है। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसे अक्सर सोशल प्रोग्रेस का एक बड़ा इंडिकेटर माना जाता है, सेक्स रेशियो। और यहां जो आंकड़े हैं ना, वो एक बड़ी हैरान करने वाली और उलझी हुई कहानी बताते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि गौतम बुद्ध डेवलपमेंट में, लिटरेसी में, हर चीज में आगे है, टॉप पर है। इससे एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव इलाके की इमेज बनती है ना? लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब हमेशा सोशल प्रोग्रेस भी होता है? चलिए देखते हैं कि सेक्स रेशियो के मामले में आंकड़े क्या कहते हैं। और ये आंकड़ा ये सच में चौंकाने वाला है। राज्य में सबसे अच्छा सेक्स रेशियो, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, जौनपुर में है। और सबसे कम? यकीन करना मुश्किल है, पर यह गौतम बुद्ध नगर में है। वही जिला जो विकास और साक्षरता में सबसे आगे है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है?
तो ये जो आंकड़ा है ना, ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाता है कि डेवलपमेंट हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलता। आर्थिक तरक्की और सामाजिक बेहतरी हमेशा साथ साथ चलें, ये ज़रूरी नहीं है। और यही चीज़ उत्तर प्रदेश के सोशल फैब्रिक की एक बहुत ही बारीक और कॉम्प्लेक्स तस्वीर हमारे सामने रखती है। तो इन सभी आंकड़ों को एक साथ रखने पर हम कहाँ पहुँचते हैं? क्या तस्वीर बनती है? ये हमें वापस उसी सेंट्रल थीम पर ले आता है जहाँ से हमने बात शुरू की थी। ये जो समरी टेबल है, ये सारी कहानी को एक जगह ले आती है। जैसा कि देखा जा सकता है, चाहे वो टोटल पॉपुलेशन हो, डेकेडल ग्रोथ हो, लिटरेसी रेट हो या फिर सेक्स रेशियो, हर पैमाने पर उत्तर प्रदेश एक्सट्रीम्स की जमीन है। एक ऐसी जगह जहां बेस्ट और सबसे चैलेंजिंग दोनों एक साथ मौजूद हैं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कोई एक सिंगल चीज नहीं है, बल्कि ये एक्सट्रीम्स यानी विरोधाभासों से बना एक खूबसूरत मोज़ेक है, जहां हर जिले की अपनी एक अलग ही कहानी है। और ये सब सिर्फ बातें करने के लिए नहीं है। ये जो डेमोग्राफिक फर्क हैं, ये 20 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। उनके सामने रोज आने वाली चुनौतियों और मौकों को यही आंकड़े तय करते हैं। तो इस पूरी बातचीत को हम इस एक सवाल पर खत्म करते हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, क्या वो अपने इन अंदरूनी बंटवारों को कम कर पाएगा? कौन सी कहानी उसके भविष्य को तय करेगी, तेज विकास वाली या गहरी असमानता वाली? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले दशकों में मिलेगा।